गाइस, आप सभी का कृष्णा गुरु कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जो हमारा पेपर कोड है E103, हमारे पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, उसमें अध्ययन कर रहे थे। हमने अपनी इस बुक के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था वह था व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालकों के प्रकार और उनकी शिक्षा, यानी कि किस किस प्रकार के बालक होते हैं, उनमें कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं, इन सब में हमने अध्ययन किया। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अपराधी बालक। हमने इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें अपराधी बालकों का अर्थ, उनकी परिभाषाएं और उनके कारणों का अध्ययन किया, यानी कि उनके जो प्रकार थे उनका अध्ययन किया। सो गाइस, हम अपनी आज की इस वीडियो में अपने इसी टॉपिक को, अपराधी बालक का जो हमारा टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपराधी बालक के कारण, यानी कि कौन कौन से कारण हैं जो एक बालक को अपराधी प्रवृत्ति करने पर मजबूर करते हैं, उन कारणों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है वंशानुक्रम संबंधी कारण, यानी कि जो वंशानुक्रम संबंधी कारण है वह किस प्रकार से एक बालक को अपराध करने पर मजबूर करते हैं, उनका हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि अपराध वृत्ति वंशानुक्रम होती है, यानी कि हमारे जो कुछ मनोवैज्ञानिक है उनका यह कहना है कि जो अपराध की प्रवृत्ति होती है वह वंशानुक्रम होती है, क्योंकि जिन बालकों के माता पिता अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उन बालकों के माता पिता के द्वारा अपराध करना उनके बच्चों को भी मजबूर करता है, यानी कि माता पिता के अपराधी प्रवृत्ति वाले गुण उनके बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। वंशानुक्रम में हम यही बात कह सकते हैं कि जैसे माता पिता के गुण होंगे, जैसी उनकी आदतें होंगी, जैसे उनके विचार होंगे, वह सभी उनके बालकों को, यानी उनके बालकों में हस्तांतरित हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, इस प्रकार से उनके जो गुण होते हैं वह चले जाते हैं, हस्तांतरित होते जाते हैं। वंश परंपरा के आधार पर जो वंश परंपरा है उसके प्रभाव के कारण अपराधी प्रवृत्ति के जो पिता होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वह उनके पुत्रों में चली जाती है, उनकी संतानों में चली जाती है। हमारे गार्टन, गोडार्फ और डेल महोदय हैं, उन्होंने जो ये मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपने अध्ययन में यह बात कही है कि अपराध वृत्ति बालक को अपने माता पिता से वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होती है। जो बालक अपराध करते हैं, उनकी जो ये अपराध वृत्ति होती है, अपराध करने की इच्छा होती है, वह उनको उनके माता पिता से प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक कारण। कौन सा है? शारीरिक कारण। हमारे हिसर या थर्स्टन महोदय हैं, उनके अनुसार अपराधियों के शारीरिक लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि जो अपराधी बालक होते हैं उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ बालकों को शारीरिक कारण उनके जन्म के समय ही उनको मिल जाते हैं, जैसे जन्म के समय किसी बालक के हाथ ना होना,
और वह अपराधी बन जाते हैं। शारीरिकहीनता या विकृति से बालक को समाज में असफलता मिलती है, यानी कि जो सामाजिक विकलांगता होती है उसके कारण एक बालक को उसके ही समाज में असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि समाज के जो लोग हैं ऐसे बालकों को हीन भावना से घृणा के साथ देखते हैं और वह अपने आप को असफल समझता है, यानी कि उसे यह कहते हैं कि तुम तो किसी भी काम को नहीं कर पाओगे, और वह धीरे धीरे अपने आप को असफलता की ओर ले जाता है, जिसके कारण वह अपराधी प्रवृत्ति अपना लेता है और अपराधी बालक बन जाता है। इसके अतिरिक्त जिन बालकों के यौनांग यानी कि उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं, यानी कि जल्दी बड़े हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, वह यौन अपराधों की ओर अग्रसरित हो जाते हैं और यौन अपराध, गंदे अपराध करने लगते हैं। ऐसे बालक भी अपराधी बन जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संबंधी कारण। कौन सा है? पर्यावरण संबंधी कारण। हमारे पर्यावरण संबंधी कारणों में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे नंबर 1 है पारिवारिक पर्यावरण और नंबर 2 है परिवार से बाहर का पर्यावरण। पारिवारिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं भग्न परिवार, यानी कि जो हमारा पारिवारिक पर्यावरण है, हमारे यह पर्यावरण संबंधी कारकों के अंदर पारिवारिक पर्यावरण आता है और परिवार से बाहर का पर्यावरण आता है। पारिवारिक पर्यावरण के अंतर्गत हम देखते हैं नंबर 1 पे आता है भग्न परिवार, यानी कि भग्न परिवार। जिन बालकों के परिवार में हमेशा कलह रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तलाक हो जाता है, पृथक्करण जैसी वो कंडीशन होती है, यानी कि जिन बालकों के माता पिता के आपस में तलाक हो जाते हैं, उनमें आपस में पृथक्करण हो जाता है, वह अलग अलग रहने लगते हैं। माता पिता में से किसी एक का काफी समय तक अनुपस्थित रहना भी भग्न परिवार का उदाहरण है, और ऐसे परिवार के बालक जो अपराधी प्रवृत्ति है उसको अपना लेते हैं। माता पिता में किसी एक की मृत्यु हो जाना या दोनों की मृत्यु हो जाना भग्न परिवार के मुख्य कारण होते हैं। इन परिवारों के बालकों पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता और यह बिना किसी नियंत्रण के ऐसे ही गलियों में घूमते रहते हैं, बुरी संगतों में पड़ जाते हैं और अपराध करने लगते हैं। हमारे हिली महोदय हुए हैं, उन्होंने अपने एक अध्ययन के में 4000 बालकों पर अध्ययन किया। उन 4000 बालकों में से उन्होंने 2000 बालक ऐसे पाए जिनका परिवार भग्न परिवार था, यानी कि बिखरा हुआ परिवार था, टूटा हुआ परिवार था, तलाकशुदा परिवार था, जिनके माता पिता काफी लंबे समय तक घर में अनुपस्थित रहते हैं, आपस में घर में कलह रहता है। तो उन्होंने ऐसे बालकों में जो 50% बालक थे, यानी कि 4000 में से 2000 बालक उन्हें भग्न परिवार का ही पाया, जो अपराधी बालक बन चुके थे, अपराध करने लगे थे। फिर हमारे हैं गवर्नर महोदय, जॉनसन महोदय, उन्होंने भी अपने अध्ययन में 52% बालकों को भग्न परिवार का ही माना, यानी कि जो हमारे जॉनसन महोदय हैं, उन्होंने भी अपने एक अध्ययन में ये पाया कि अगर उन्होंने 100 बालकों पर अध्ययन किया तो उन 100 बालकों में से 52 बालक अपराधी यानी कि भग्न परिवार के थे, जिनका परिवार बिखरा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अनैतिक परिवार। नैतिक परिवार, जिन परिवारों के सदस्य अनैतिक होते हैं उनके बालक भी अनैतिक होते हैं। जिन बालकों के माता पिता, भाई बहन या परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य चोर, जुआरी, शराबी
और अभिचारी होते हैं वे बालक भी अपराधी बन जाते हैं। यानी कि ऐसे परिवार, जिन परिवारों में घर में ही बैठ के शराब पी जाती हो, वह चोरी करते हो, वह जुआ खेलते हो, गलत आदतें हो, अभिचारी हो, तो ऐसे परिवारों के जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, वह भी उन्हीं की प्रवृत्ति अपनाते हैं और वह अपराधी बन जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम बालक होते हैं जो अपने माता पिता की गलत प्रवृत्तियों के विपरीत जाकर अपने आप को लक्ष्य की ओर अग्रसरित करते हैं। होते हैं लेकिन बहुत ही कम बालक ऐसे होते हैं। अगर किसी के माता पिता शराबी, जुआरी, चोर हो और वह उनके विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि उनसे घृणा करते हो, ऐसे बहुत ही कम बालक हैं। मिस इलियट महोदय हैं, उन्होंने एक फार्म की अपराधी लड़कियों का अध्ययन किया है। उस फार्म का नाम था स्लेटन फार्म। यानी कि जो हमारे इलियट महोदय हैं, उन्होंने स्लेटन फार्म में जो अपराधी लड़कियां थी उनका अध्ययन किया और अपने इस अध्ययन के अंदर यही पाया कि उनमें से जो 67% लड़कियां थी, 67% वो लड़कियां अनैतिक परिवार से ही संबंधित थी, जो अपराधी बन चुकी थी। तो इसीलिए बालकों के अपराध बनने में अनैतिक परिवार भी अहम भूमिका निभाता है। हमारा है फिर उपमाता या उपपिता की उपस्थिति। उपमाता या उपपिता की उपस्थिति। उपमाता या उपपिता की उपस्थिति। बालक को अपनी माता पिता या अपने उपपिता से वह प्यार नहीं पाता जिसके लिए वह ललायती रहता है, यानी कि जिसकी वह इच्छा करता है। प्यार की बात तो दूर, उसे समय समय पर ताड़ना मिलती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक का परिवार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता और वह परिवार में रहने के बजाय गलियों में घूमता रहता है। उसमें जो संवेदनात्मक तनाव आ जाता है और वह अपराध की ओर अग्रसरित हो जाता है और अपराध करने लगता है और अपराधी बालक बन जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन। परिवार का दोषपूर्ण अनुशासन। जिन परिवारों का अनुशासन दोषपूर्ण होता है, उनके बालकों का अनुशासन भी दोषपूर्ण ही होगा और वह भी अपराध की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। परिवार का अत्यंत कठोर या अत्यंत मधुर अनुशासन अपराध वृत्ति में सहायक होता है, सहायता करता है। अत्यंत कठोर नियंत्रण से बालक की इच्छाएं दब जाती है और उसका व्यवहार अवांछित हो जाता है, गलत व्यवहार करने लगता है। अगर हम किसी बालक पर कठोर व्यवहार नियंत्रण रखेंगे तो उसकी जो इच्छा है वह दब जाती है और उनके फलस्वरूप वह गलत व्यवहार करने लगता है। माता पिता के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है और वह अपराध करने लगता है। अत्यंत कोमल नियंत्रण के बालक सिर पर चढ़कर नाचने लगते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनके जो माता पिता हैं वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देंगे और इसी कारण से वह भी अपराध जैसी प्रवृत्तियां अपना लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता का दोषपूर्ण व्यवहार। माता पिता का दोषपूर्ण व्यवहार। माता पिता का दोषपूर्ण व्यवहार बालकों को अपराधी वृत्ति की ओर अग्रसर
अगर किसी के माता पिता गलत व्यवहार करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं, दोषपूर्ण व्यवहार है, तो वह भी अपने बालकों को ही गलत प्रवृत्ति की ओर अग्रसरित करते हैं। यदि माता पिता बालक की अपेक्षा करते हैं, उनमें कोई सहानुभूति नहीं रखते, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते, उनकी इच्छाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते, सदैव उनकी आलोचना करते हैं, उनको डांटते और मारते पीटते हैं, तो वह उदासीन और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। उनमें भावना ग्रंथि बन जाती है, यानी कि गलत भावनाएं पैदा हो जाती है, जो उनको अपराध करने के लिए मजबूर करती है और वह अपराध करने लगते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों के माता पिता का बहुत अधिक प्यार मिलता है, वे बालक आश्रित अपने माता पिता पर ही आश्रित रहते हैं, कोई जिम्मेदारी का कार्य नहीं करते, कोई किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं उठाते, मनमाना आचरण करते हैं और समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने किसी समाज में, यानी कि अपने समाज के अंदर, अपने पड़ोस में किसी का नुकसान कर दिया, तो उसके माता पिता उसका पक्ष करेंगे, जिसका वह गलत फायदा उठाएगा और अपराध जैसी प्रवृत्तियों को करेगा और अपराधी बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बालकों को दो आंखों से देखना। बालकों को दो आंखों से देखना। जब माता पिता परिवार में अपने एक बालक को तो बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर समय प्रशंसा करते हैं, उसकी हर इच्छा की पूर्ति करते हैं और दूसरे बालक की अपेक्षा करते हैं, हर समय उसकी निंदा करते हैं, उसको डांटते रहते हैं, हतोत्साहित करते रहते हैं, दोनों बालकों में परस्पर ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा हो जाती है, जिससे उनका व्यवहार असामाजिक हो जाता है और उनमें जो गलत भावनाएं हैं वह पैदा हो जाती है, जिनके चलते वह अपराध करने लगते हैं, गलत संगतों में पड़ जाते हैं और अपराधी बालक बन जाते हैं। ये तो थे पर्यावरण संबंधी कारण, यानी कि पारिवारिक पर्यावरण जो है उसके कारण। अब हमारा दूसरा है परिवार से बाहर का पर्यावरण। पारिवारिक पर्यावरण के अतिरिक्त बालक बाहरी पर्यावरण से बहुत सी बुरी बातें सीख लेता है। यानी हमारा जो पारिवारिक पर्यावरण है उसके अलावा भी हमारे जो बालक होते हैं वे बाहर से, पास पड़ोस से और भी कहीं जाकर बहुत सी बुरी बातें सीख लेते हैं। इसीलिए परिवार से बाहर के जो पर्यावरण है उससे संबंधित हमारे सामने निम्न बिंदु सामने आते हैं या निम्न कारण मानते हैं। नंबर 1 है बुरी संगत। नंबर 1 है बुरी संगत। बुरी संगत के कारण बालक में अपराध वृत्ति पैदा हो जाती है। बालक में चोरी करना, धूम्रपान करना, बिना उद्देश्य के घूमना और यौन संबंधी अपराध रूप से बुरी संगत लग जाती है। यानी कि अगर हमारे यार दोस्त बाहर, पास पड़ोस के, रिश्तेदारी के जितने भी यार दोस्त हैं, अगर वह बुरी आदतें रखते हैं और हम उनके साथ रहते हैं तो हमें भी बुरी आदतें लग जाती है। अपराध जैसी प्रवृत्तियां, अगर वह बालक अपराध करते हैं, चोरी करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बिना बात के, बिना उद्देश्य के ही इधर उधर घूमते हैं, तो हम भी उनके साथ ऐसी ही सभी प्रक्रियाओं में संलग्न रहते हैं
और हम भी अपराधी प्रवृत्ति करने लगते हैं। हमारे गुलियुक्तस महोदय हैं, उन्होंने 500 अपराधी बालकों का अध्ययन किया और यह पाया कि उनमें से 95% बालक शराबियों और व्यभिचारियों के बीच रहे हैं। यानी कि जो हमारे गुलियुक्तस महोदय हैं, उन्होंने अपने एक अध्ययन में 500 विद्यार्थियों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह पाया कि उनमें से जो 95% 95% बालक हैं वह शराबी, जुआरी, बिना उद्देश्य के घूमने वाले बालकों के साथ रहते थे, जिसके कारण वह भी अपराधी बन गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश का दुरुपयोग। कौन सा है सेकंड पॉइंट हमारा? अवकाश का दुरुपयोग, यानी कि जो हमें अवकाश का समय मिलता है उसका गलत उपयोग करना, यह भी हमारे बाल अपराधी होने में सहायक होता है। जो बालक अपने अवकाश के समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपराधी बन जाते हैं। उनमें जुआ खेलने, इधर उधर निरुद्देश्य से घूमने और सिनेमा देखने की आदत पड़ जाती है और अत्यधिक गंदे सिनेमा देखने से उनमें बुराइयां पैदा हो जाती है जो उनको अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए हमें अपने जो अवकाश का समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने बालकों को समझाना चाहिए कि वह अपने अवकाश का समय, जो उन्हें छुट्टी का समय मिला है, उसका सदुपयोग करे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, अपने घर के कार्य में सहायता, अपने माता पिता की सहायता करे। इस प्रकार से अगर वह अपने अच्छे कार्य करेंगे तो अपराध जैसी प्रवृत्तियां उनमें जागृत नहीं होगी। लेकिन अगर वह उसका दुरुपयोग करेंगे, सिनेमा देखेंगे, जुआ खेलेंगे, इधर उधर फिरेंगे, तो वह अपराधी बन पाएंगे, क्योंकि बाहर जाकर वह गंदी आदतें सीखेंगे जिनके कारण उनके अंदर अपराध जैसी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। फिर है खेल व मनोरंजन के साधनों की कमी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खेल व मनोरंजन के साधनों की कमी। खेलों में मनोरंजन के साधनों का अभाव भी बालक को अपराधी बनने में सहायता करता है। जिन बालकों को खेलने के लिए क्लब, पार्क आदि की सुविधाएं नहीं मिलती वे सड़कों पर खेलते हैं और बुरी आदतें सीखते हैं। बट को अपने अध्ययन में 35% अपराधी लड़कों पर, यानी कि जो 35% अपराध सड़कों पर किए गए मिले हैं, यानी कि जो हमारे भट्ट महोदय हैं उन्होंने अपना एक अध्ययन किया, उनको 35% अपराधी बालक या अपराध सड़कों पर ही मिले हैं। जैसे जुआ खेलना, अगर सही प्रकार से बालकों को खेल के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, खेल के पार्क नहीं होंगे, अच्छी यानी कि खेल खेलने के लिए उनके लिए जगह नहीं होगी, सामान उपलब्ध नहीं होंगे, तो वह गंदे ही खेल खेलेंगे, सड़कों पर खेलेंगे और अपराध जैसी प्रवृत्तियों में पड़ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय की दोषपूर्ण परिस्थितियां। कौन सा है? विद्यालय की दोषपूर्ण परिस्थितियां। यदि बालक को विद्यालय में अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार पर्यावरण नहीं मिलता तो उसके लिए विद्यालय में ठहराव कठिन हो जाता है, वह विद्यालय से भाग जाता है, क्योंकि उसके
रुचि के अनुसार उसको शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसका मन विद्यालय में नहीं लगेगा और वह विद्यालय में रुक नहीं पाएगा और वह वहां से भाग जाएगा। इसके लिए विद्यालय में ठहराव कठिन हो जाता है। विद्यालय की निम्नलिखित दोषपूर्ण परिस्थितियां बालक को अपराधी बनाने में सहायक होती है। यानी कि बहुत सी विद्यालय की दोषपूर्ण परिस्थितियां हैं जो एक विद्यार्थी को अपराधी बनाने में सहायता करती है। वह कौन कौन सी है? नंबर 1 है विद्यालय के आसपास का दूषित वातावरण। यहां पे लिख देता हूं मैं, नंबर 1 विद्यालय के आसपास का दूषित वातावरण। जो हमारे विद्यालय होते हैं अगर उनके आसपास का वातावरण हो दूषित होगा तो उसका बालकों पर गलत ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वह विद्यालय आते समय और जाते समय उस वातावरण से गुजर कर जाएंगे, जिसका बालकों पर गलत प्रभाव पड़ता है। खेल, नेक्स्ट पॉइंट है खेल तथा मनोरंजन के साधनों का अभाव। दूसरा है खेल तथा मनोरंजन के साधनों का अभाव। अगर हमारे विद्यालय में खेल तथा मनोरंजन के साधनों का अभाव होगा तो ऐसी कंडीशन में भी बालक की रुचि विद्यालय में नहीं होगी और वह वहां से भागने का प्रयास करेगा। इसीलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ बालकों के लिए खेल तथा मनोरंजन के साधनों का भी यानी कि उनकी सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। थर्ड है हमारा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। अगर हम विद्यालय के अंदर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम रखेंगे तो वह बालकों के सीखने के स्तर से कुछ हो जाएगा, जिससे बालक सही प्रकार से नहीं सीख पाएंगे और वह विद्यालय से मुंह मोड़ लेंगे, विद्यालय जाने में कठिनाई करेंगे, विद्यालय नहीं समय पर जा पाएंगे क्योंकि उनका मन तो उस पाठ्यक्रम में लगता ही नहीं है। इसीलिए हमें अपने विद्यालय में बालकों के रुचि के अनुसार ही पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। अरुचिकर शिक्षण विधियां। नेक्स्ट पॉइंट है अरुचिकर शिक्षण विधियां। अगर बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो तब भी बालक पढ़ने में कठिनाई महसूस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय का गंधानुशासन। विद्यालय का गंधानुशासन। अगर हमारे विद्यालय का अनुशासन गंदा होगा तो उस चीज का फर्क भी बालकों पर पड़ेगा और वह अपराध जैसी प्रवृत्तियां अपनाएगा, क्योंकि हमारे अगर विद्यालय का अनुशासन सही है तो उस चीज का फर्क भी हमारे बालकों पर पड़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों और प्राध्यापकों के मध्य झगड़े। अध्यापकों और प्राध्यापकों के बीच झगड़े। अगर हमारे अध्यापक और जो प्राध्यापक है उन्हीं के बीच आपस में झगड़े होते रहेंगे तो उनका भी बालकों की शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ेगा, उनके विकास पर गलत प्रभाव पड़ेगा और वह गंदी आदतों की ओर अग्रसरित हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं यौन शिक्षा का अभाव। जो हमारा 7वां पॉइंट है धार्मिक
एवं यौन शिक्षा का अभाव। आज के इस युग में हमें धार्मिक और यौन शिक्षा पर भी बल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम यौन शिक्षा पर अधिक बल देंगे तो उसकी जो गलत बातें हैं वह बालक की समझ में आएगा और वह यौन अपराध करने से पीछे रहेगा। यानी कि उसकी जो यौन अपराध करने की प्रवृत्ति है वह उसे नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसे इन सब बातों का पहले से ही शिक्षा के द्वारा ज्ञान हो जाता है कि यौन अपराध करना भी कानूनन जुर्म है, यह एक बुराई है जिससे हमारे शरीर, हमारे समाज, हमारे देश पर गलत प्रभाव पड़ता है, हमारे परिवार की बदनामी होती है, हमारा चरित्र गंदा होता है। इसी कारण से हमें धार्मिक एवं यौन शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। शिक्षा का कठोर व्यवहार, एक शिक्षक का कठोर व्यवहार। अगर हमारे विद्यालय में कोई शिक्षक बालकों के प्रति कठोर व्यवहार करता है, उससे उस बालक के अंदर उस शिक्षक के प्रति घृणा पैदा हो जाती है, वह उससे तनाव करने लगता है, जिसके कारण वह अपराध जैसी प्रवृत्तियां करने लगता है और अपराधी बन जाता है। ये सभी कारण हमारे परिवार से बाहर के कारण से, यानी कि जो हमारा परिवार से बाहर का पर्यावरण है उसके कारण है, जिन कारणों की वजह से भी जिन कारणों के कारण भी एक बालक अपराध जैसी प्रवृत्तियां करने लगता है और अपराधी बालक बन जाता है। सो गाइस, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो यह टॉपिक था अपराधी बालक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारे बाल अपराध के कारण थे, हमने अभी 2 कारणों का अध्ययन किया है, 3 कारणों का, वंशानुक्रम संबंधी कारण, शारीरिक कारण और पर्यावरण संबंधी कारण। जिसमें पर्यावरण संबंधी कारण में हमारे 2 कारण थे, जिसमें एक पारिवारिक कारण, पारिवारिक वातावरण था, पर्यावरण था, और दूसरा परिवार से बाहर का पर्यावरण था, जिसके कुछ टर्म पॉइंट्स थे जो हमने डिफाइन किए, समझे और समझाए। अब हमारे इसी कड़ी में 2 कारण और रहते हैं, आर्थिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण, जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिनका हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।